देखो भैया, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो एक वृत्त बनाते हैं, है ना। ये इसका सेंटर हो गया। अब केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई बिंदु है। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पे? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। और स्पर्श रेखा की लंबाई भी दी गई है। तो ये बिंदु है आपका, यहां से यहां पे बिंदु है आपका ए, है ना। और ये स्पर्श रेखा, ये वृत्त को स्पर्श करता है बी पे। तो ये हो गई आपकी स्पर्श रेखा की लंबाई, तो होगी 4 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और केंद्र से उस बिंदु की दूरी कितनी है? केंद्र से बिंदु की दूरी 5 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या निकालना है, यानी कि हमें ये निकालना है OB। क्या निकालना है? OB, क्योंकि त्रिज्या OB हमें निकालना है। ये हमारी त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या है R। ये R हमें निकालना है ना। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये तो हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? कि त्रिज्या जो होती है OB स्पर्श रेखा AB पे क्या होती है? लंब होती है। मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये 90 डिग्री का कोण है, इसको आप 90 डिग्री का एंगल बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब आप ये सब हटा दें तो ध्यान से देखेंगे आप, ये सब हटा दो आप। अब देखो आपको क्या दिखता है? यह एक समकोण त्रिभुज दिखता है, है ना। तो यह लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB में, AOB में, या ABO भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ABO या तो ऐसे बोलो, या BOA ऐसे बोलो, या AOB कैसे भी बोल सकते हो आप त्रिभुज को ना। 3 प्रकार से बता दिया मैंने। AOB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है देखिएगा आप। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण कितना है? कर्ण 5 का वर्ग, लंब R का वर्ग, आधार 4 का वर्ग। 5 का 25 बराबर R का वर्ग और 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो ये हो जाएगा, 16 उठ के इधर आएंगे, ऋण के 16 बराबर R का वर्ग। तो 25 में 16 गया 9 बराबर R का वर्ग। अब वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हुई भैया? त्रिज्या हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर।